up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, काफ़ी प्रजाएं थी, काफ़ी पैसा था, जैसे राजा का एक होता है। लेकिन उसका मन काफ़ी अशांत रहता था, रातों को नींद नहीं आती थी। तो उसने एक बात फैला दी, भाई मुझे कोई ज्ञान दे खामोशी और शांति के ऊपर। तो जैसे मुझे थोड़ी खामोशी मिले, थोड़ी शांति मिले, थोड़े मेरे मन को सुकून मिले। और बात उसने फैला दी, भाई जो भी राजा के इस ज्ञान को एक उजागर करेगा। तो अलग अलग गांव से महात्मा संत आए, उन्होंने आके राजा को ज्ञान दिया शांति के ऊपर, खामोशी के ऊपर। किसने 10 मिनट ज्ञान दिया, किसने आधा घंटा ज्ञान दिया। राजा सबकी बात सुन रहा था। इतने में एक फकीर आया। उसको देख के सब हंसने लगे। अरे अपनी हुलिया तो देखो, किस हुलिये में आए हो, तुम तो एक फकीर हो। फकीर ने कुछ जवाब नहीं दिया। राजा ने उसका आदर किया। राजा ने बोला, अगर आप आए हो तो मेरे दरबार में फकीर हो, राजा हो, रंक हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। आप मंच पे आइए, जो भी आपकी ज्ञान की भाषा है वो आप मुझे सुनाइए। फकीर मंच पे गया। मंच पे खड़ा हो गया चुपचाप। सब रुके पड़े थे, अभी बोलेगा, अभी बोलेगा। 5 मिनट हो गए, चुपचाप खड़ा रहा। 10 मिनट हो गए, चुपचाप खड़ा रहा। और इतने में वो मंच से नीचे उतर गया। सब हंसने लगे। फकीर तो पागल है, कुछ बोला भी नहीं, खामोशी के ऊपर, शांति के ऊपर, और नीचे आ गया। इतने में राजा की आंख गीली हो गई। वो अपने जगह से उठा, सब उठे राजा को देख के, और जाके उसने फकीर के पांव पकड़ लिया। सब हैरान हो गए, भाई उसने तो कुछ कहा भी नहीं। आप वो फकीर हो, खामोशी के ऊपर क्या बात करनी है, क्या चर्चाएं करनी है खामोशी के ऊपर। 10 मिनट, 5 मिनट, अरे खामोशी है तो खामोश रहो, शांति अपने आप प्रदान होगी। और वो राजा को अंदर बात चुभ गई कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये कर रहा था, लेकिन खामोशी से बैठ के एक जगह पे अपनी शांति के साथ बैठा नहीं था। तो ये जो मैसेजेस कलेक्टिव हैं गाइस, आपके लिए हैं। आप में वो फकीर की ऊर्जा जागृत हो रही है। आप दुनिया का तमाशा अच्छी तरह देख रहे हो, और ये काफी हलचल मची पड़ी है आपकी शांति को देख के, आपके बैलेंस को देख के। सो ये है आज की गाइस कलेक्टिव रीडिंग। थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए, ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट। मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इट रियली मीन्स अ लॉट, एंड फॉर वंडरफुल कमेंट्स। एक एनर्जी एक्सचेंज से मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे पास जो डाउनलोडेड मैसेजेस आते हैं वो भी मुझे इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मेरी भी अपनी लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो एक सोल फैमिली हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। सो गाइस, मैं जो कलेक्टिव्स की जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आपने अभी किसको एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है? आपका फोकस काफ़ी क्लियर हो गया है अपनी ग्रोथ के ऊपर।
अपनी तरक्की के ऊपर, और आप जो ग्रोथ और तरक्की कर रहे हो वो दुनिया के हिसाब से बिल्कुल अलग है। आज दुनिया में अगर ग्रो करना है तो जब तक आप किसके पीठ के ऊपर पाँव रख के आगे नहीं बढ़ते हो, ग्रोथ करना उसको ग्रोथ नहीं समझते। ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन आप ऐसी कर रहे हो बात, जो भी आप कार्य कर रहे हो अपने में, उसमें आप एक बैलेंस बना के चल रहे हो, एक नेकी बना के चल रहे हो, और उसी की वजह से ये जो फ़कीर वाली ऊर्जा आपके अंदर उजागर हो रही है, ये दुनिया को थोड़ी बेचैनी कर रही है। बिकॉज दुनिया की जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे है कि आपने अक्सर सुना होगा, शेर की तरह बनो, निडर बनो। अरे मूर्खो, इंसान तो बनो। शेर तो अपने आप में परिपूरक है। वो अपने शिकार को चीरता फाड़ता नहीं, जब तक नहीं है, जब तक उसको ख़त्म नहीं कर देता, उसको मार नहीं देता, वो अपने दायरे में रह के शिकार करता है। आप शेर का एग्जाम्पल दे रहे हो, पहले इंसान तो बनो, आप सीखो उससे कुछ। और ये जो फ़कीर वाली ऊर्जा आपके अंदर उजागर हो रही है, जो भी आपने ट्रॉमा झेला है, जो भी आपने मैनिपुलेशन दुनिया का सहा है, आप में वो एक ऊर्जा पैदा हो रही है। भाई किसको मैं समझाऊं, किसको सफाई दूं? जितनी सफाई दूंगा उतना ही मुझे उन लोग उलझन में डाल रहे हैं। नहीं, तुम्हारी भी गलती थी, ये भी था, तुमने ऐसा करना था, तुमको वो। अरे चुप बैठो यार। ये आपके अंदर एक ऊर्जा हो रही है, आप किसको सफाई नहीं दे रहे हो, आप किससे ज़्यादा बहस नहीं कर रहे हो। ये मैं अपनी कलेक्टिव्स की एनर्जी आज जो पिकअप कर रहा हूँ, और ये दुनिया के हिसाब से बिल्कुल अलग है। बिकॉज आप जब तक किसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते, किसके साथ तू महन में नहीं करते, तब तक वो अपना सिक्का जमा नहीं सकते। और आपने वो बात महसूस कर ली है, भैया हमको सिक्का जमाना ही नहीं है अपना। ऐसी पागल दुनिया में क्या सिक्का जमाना है? राम के मंदिर में जा रहे हो, अच्छी बात है। एक दिन राम की जो परिभाषा है, जो राम का जो किरदार है, उसमें उतर के तो देखो, हिम्मत है तुम में। आप लेकिन वो फकीर हो जो वो कैरेक्टर में आ रहे हो। सिक्का जमाना ही नहीं है आपको। आप अपनी ज्ञान की जो ऊर्जा आप में उजागर हो रही है, आप उसके मार्गदर्शन पे चल रहे हो, सुनते हो सबकी। और ये एक हलचल मचा रही है दुनिया में। बिकॉज दुनिया ऐसी लोगों की लिए नहीं है। उनको चाहिए आप आवाज़ करो, बहसबाजी करो, ये करो, वो करो। हाँ, जहाँ तक है, जिधर ज़रूरी है खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन आप जो एक नई पर्सपेक्टिव, जिसको मैं बोलूँ, आप जो एक नई ऊर्जा के साथ अपने आप को लेके चल रहे हो, ये काफ़ी इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए, और लोग उससे जलते भी हैं, कुड़ते भी हैं। एक नई सीख दे रहे हो आप, शांति रह के, चुपचाप रह के, अपने काम पे ऊपर फोकस करके। क्योंकि दुनिया उनकी है जो बड़ा बड़ा बात करे, ये करना है, वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप तो कुछ बोलते भी नहीं। आप उस फकीर की तरह हो जो चुपचाप ज्ञान बांट रहा है। अरे क्या बात करनी है खामोशी के ऊपर, क्या बात करनी है, चुपचाप रहो, अपने काम पर ऊपर ध्यान दो। ये आपकी एक नई ऊर्जा मैं अपने कलेक्टिव्स की देख रहा हूँ, जो कि काफ़ी एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से आई है, और वो काफ़ी पेनफुल, दर्द से निकली वाली ऊर्जा है। ये कोई आसानी से आपके पास नहीं आई है। ये आपके इनोसेंट सोल को जो दुनिया ने
नचाया है अपनी उंगलियों के ऊपर। आपके इनोसेंट नेचर को जो मैनिपुलेट किया गया है, ये वहाँ से ऊर्जा निकल के आ रही है। गाइस, आपने जो मेरे अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, जो 2-3 मैंने अभी वीडियो कुछ 3-4 दिन में मैंने अपलोड की थी, दोबारा जाके उसको देखिए, क्योंकि ये कॉमन मुझे आ ही रहा है अपने कलेक्टिव्स की एनर्जी में कि आप लोग की जो ऊर्जा है, आप लोग की जो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जो ऊर्जा निकल के आ रही है, आप नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है, उसको आप पॉजिटिवली बना के यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हो। और ये काफ़ी सीख दे रही है दुनिया को, ये काफ़ी इंस्पायर कर रही है दुनिया को, यहाँ तक कि आपकी शांति से जो आप अपना चुपचाप काम करके उसमें जो रंग लाते हो, उसमें जो प्रोडक्टिविटी लाते हो, तो दुनिया सीख रही है भैया, बोल के ही कुछ करना है, बोल के ही सबको दिखाना है, ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। चुपचाप अपना काम के ऊपर ध्यान दो और उसमें रंग अपने आप आएगा। इससे कुछ सीखो। ये आपकी ऊर्जा एक नई आ रही है। लोग तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बिकॉज अब तक आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, लेकिन जब भी आप करते हो आप उनको अंदर टच करते हो। ये बात उस दिन वाली रीडिंग में भी आई थी, आज दोबारा मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप उनके हार्ट चक्रा को हिलाते हो फ्रिक्शन की तरह जब भी आप उनके साथ बात करते हो। तो लोग तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। जो पॉजिटिव लोग हैं वो सीख रहे हैं आपसे, जो नेगेटिव लोग हैं वो जेलस होते हैं। उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, आपको पॉजिटिविटी से भी कंसर्न नहीं है, आपको जेलसी नेगेटिविटी से भी कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर ही बैलेंस बना के वो ऊर्जा को जन्म आपने दिया है और इसका श्रेय आपको जाता है। और इसी के वजह से ही आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। आप अगर महसूस करोगे धीरे धीरे, चाहे आप के बुरे दिन हो, आप रो रहे हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो ऊर्जा आपके अंदर आपको ऐसे उठा रही है बच्चों की तरह कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते रहो। ये आप एक नया परिवर्तन अपने अंदर देख रहे हैं धीरे धीरे मेरे कलेक्टिव्स के लिए। गाइस, मैं आज ये एंजल कार्ड मैसेजेस निकाल रहा हूँ। देखते हैं एंजल मैसेजेस आपको और क्या बताना चाहते हैं। ये जो आपकी जो नई ऊर्जा जो ट्रांसफॉर्मेटिव हो रही है, ये क्या है? ये थोड़ा आज मैं डीप में समझने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के थ्रू कि एक तो आपके शरीर का डीएनए होता है, आपके शरीर के अंदर जैसे सेल्स होते हैं, ब्लड होता है, उसके अंदर गहराई में अगर देखा जाए जो आपकी आत्मा की जो डीएनए है वो निखर के आ रही है। वो एक फूल खिल रहा है और उसका असर हो रहा है कि आपकी ऑरा काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग आपसे बात करके हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ये मेरे मैसेजेस के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, कि क्या है वो आत्मा की ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है आपके अंदर। और ये देखो, आपको भी पता है, मैं भी जो पिकअप कर रहा हूँ, ये काफ़ी दर्दनाक, काफ़ी कठोर दुनिया का दस्तूर से गुजर के आपने ये हासिल किया है। कुछ आपके पूर्वजों ने आपको हेल्प किया है, आपके एंजल्स ने आपको हेल्प किया है, लेकिन मोर ओवर आपका जो खुद का जो विल पावर है, खुद की जो एक आपकी आत्मा की जो प्योरिटी बनावटी है, ये उसका ही रंग है जो आप खुल के अभी आत्मा आपकी एक उजागर हो रही है। उसका असर आपके शरीर पे भी हो रहा है। आप देखोगे तो आप हीलिंग प्रदान कर रहे हो अपने आप को, चाहे अगर आपने रेकी सीखी हो नहीं सीखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय द वे गाइस,
जिनको अगर रेकी सीखनी है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिनको टैरो कार्ड सीखना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ये हर एक सिचुएशन के हिसाब से अवेलेबल है मेरे पास। जैसे आप ये पढ़ सकते हैं, ये सोलमेट हो गया, कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, रिटर्न टू सेंडर, या एंजल ब्लेसिंग, ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये काफ़ी हाई वाइब्रेशनल ऑयल है। ये आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सो मैसेजेस में देखते हैं कि क्या परिवर्तन आप में हो रहा है और क्या होने वाला है, और क्या जनरल मैसेजेस आपको एंजल्स आज प्रदान करना चाहते हैं। माय डियर एंजल्स, गाइडेंस, कैन यू प्लीज गिव मी कलेक्टिव मैसेजेस फॉर माय चोजन वंस, व्हाट यू वांट टू टेल देम, क्या बताना चाहते हैं आप उनको, प्लीज से। मैं आपको करीब से बताता हूं एक एक कार्ड। यहां पर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट, असेसमेंट एंड पेशेंस। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आप चुपचाप अपनी एनर्जी प्रदान कर रहे हैं बहुत ही पेशेंस के साथ। और ये जो परिवर्तन आप में आया है पहले नहीं था। पहले आप काफ़ी जल्दी तरक्की हो जाए, ये हो जाए जल्दी जल्दी। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी जो ऊर्जा ने आपके विचार के ऊपर ओवरटेक किया है। आप काफ़ी धैर्य से, पेशेंस से, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो। अगर नहीं है तो होने वाला है वो। क्योंकि देखो, हम काम करने के, तरक्की के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ, आप धैर्य के हिसाब से अपना काम कर रहे हो, पेशेंटली हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज कर रहे हो, और उसमें आपका इंट्यूशन, आपके एंजल्स जो हैं पीछे, वो भी आपको गाइड कर रहे हैं। और पेशेंस, और इसी की वजह से आप धैर्य या पेशेंस की वजह से जो चीज़ों को बारीकी से एनालाइज करके अपनी प्लानिंग कर रहे हो अपने लाइफ में आगे, आपकी ऑरा उससे मजबूत हो रही है। आप लाइफ को एंजॉय भी कर पा रहे हो। नहीं है तो ये होने वाला है आने वाले टाइम में। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स के लिए मैं देख रहा हूँ ये धीरे धीरे ऑलरेडी हो रहा है। तो ये कंफर्मेशन मैसेजेस हैं कि आप सही रास्ते पे हो। ये अनदर कंफर्मेशन मैसेजेस है गाइस। आप अपनी बैलेंस ऐसे बना रहे हो आज की तारीख में, जो पहले कभी भी नहीं हुई थी आपके साथ। आप अपना काम भी कर रहे हो, लाइफ को धीरे धीरे एंजॉय भी कर रहे हो। और ये जो एंजॉयमेंट है वो दुनिया की वाली एंजॉयमेंट मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी हीलिंग वाली एंजॉयमेंट है। देखो, आप 4 दोस्त, यार, रिश्तेदार बाहर जाते हो घूमने के लिए, पिक्चर देखने, कभी यार ड्रिंक पी लिया, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन ये वो वाली एंजॉयमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ। ये आपकी सोल हीलिंग वाली एंजॉयमेंट एनर्जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। और यही जो बैलेंस, हीलिंग वाली एनर्जी आपको आपकी आत्मा जो दे रही है, वो आपके लिए तो हो ही रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर दुनिया में। जो लोगों को अच्छा लग रहा है, वो कुछ लोग जैसे जेलस हो रहे हैं, वो तो होते रहेंगे। कुछ लोग पॉजिटिवली उसको सीखना चाहते हैं आपसे जुड़ के। और ये जो श्रेय जाता है आपकी जो अंदर की जो आत्मा है, उसका असली रूप अभी बाहर आ रहा है।
आप चाहे अपने आप को ऐसे देखें, देखो या नहीं देखो, जो लोगों की सोच है आपको लेके, वो अभी काफ़ी पॉजिटिवली चेंज हो रही है। यस, कुछ लोग तो होंगे जो अनबन बातें करेंगे। आप जो कटे-कटे से रहते हो, अपनी दुनिया में रहते हो, वो दुनिया महसूस कर रही है कि आप एक सेंसिटिव आत्मा हो। आप अगर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, तो वो आपका काम देख के काफ़ी देख रहे हैं, भैया ये तो अलग लेवल पे है ये। आपको काफ़ी साइकिक और इंट्यूटिव मानते हैं ये लोग। वो भी एक लेसन आप दुनिया को प्रदान कर रहे हो। और ये जो भी आप दुनिया को प्रदान कर रहे हो, ये आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो उसमें। आप उसमें कोई ड्रामा नहीं कर रहे हो जो दुनिया करती है। आप अपनी खुद की सुनने लगे हो, अपनी इंट्यूशन की सुनने लगे हो, अपनी आत्मा की सुनने लगे हो। वो रिफ्लेक्ट आ रहा है, ये दुनिया देख रही है। तो जैसे मैंने फ़कीर की आपको कहानी बताई थी, आप चुपचाप खामोशी से ही अपनी अंदर की आवाज़ सुन के अपने रिजल्ट दिखा रहे हो दुनिया को, अपने एफर्ट दिखा रहे हो, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि दुनिया एग्जाम्पल देती है शेर की तरह बनो। आप बोल रहे हो भैया मैं इंसान तो पहले बनूं, शेर तो अपने आप में परिपूरक है। वो आपकी जो सोच है, आपने जो अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, ये उसका ही नतीजा है। गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो रीडिंग है, मोस्ट ऑफ द रीडिंग जो मुझे आती है मैसेजेस, आप एक बार सुनते हो, लेकिन उसको अगर एक दो बार और सुनोगे तो आपको नई नई चीज़ें आएगी। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दो बार सुनिए ज़रा उसको, रीडिंग को दोबारा। हर समय आप जब भी सुनेंगे कि एक नई उसकी ऊर्जा आपको एक अंदर टच करेगी। इट्स वेरी बहुत ही एक अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। एग्जैक्टली लाइक जैसे मैंने कहानी मुझे डाउनलोड में आई थी फ़कीर वाली। जो फ़कीर को दुनिया धुतकारती है, जो फ़कीर को दुनिया सुनाती है ताने बाने, उसके आगे राजा झुक गया आंसू लेके कि आप ज्ञानी हो, आपने जो मुझे ज्ञान दिया किसने भी नहीं दिया। ये दुनिया आपको अभी देख रही है, जिन्होंने पास्ट में आपको कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको मारने की मतलब वो लोग ये चाहते थे कि आप जिंदा रहो लेकिन तड़पो। और ये लोग हैं जो शेर का एग्जाम्पल देते हैं। भैया शेर अपने शिकार को तब तक चीरता फाड़ता नहीं है जब तक उसको अच्छी तरह मार नहीं लेता। ये ऐसे दोगलों के साथ आप जो आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है और आपके विल पावर के हिसाब से आपकी जो आत्मा अभी उजर के आ रही है, ये उसका नतीजा है ये सब। काफी पूर्वज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ऊपर से, और ये वो पूर्वज हैं जिन्होंने आपको, जब भी वो इस दुनिया में थे, उन्होंने आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उन्होंने आपको शायद हो सकता है धुतकारा भी है, लेकिन जब भी वो शरीर छोड़ के गए हैं, उनकी जो आत्मा उजागर हुई है दूसरे डायमेंशन में जाके, अभी वो दुनिया से जब भी देख रहे हैं तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि इसके साथ हम रहेंगे, क्योंकि हम जब भी ज़मीन पे थे तभी हमने इनको इतना प्यार नहीं दिया था। वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही है गाइस। वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही है। जब भी आपको अकेलापन हो,
इमोशनल हो जाते हो, रोना आता है, बिल्कुल रोकिए मत, जी भर के रोइए, चिल्ला चिल्ला के रोइए। नहीं चिल्ला सकते हो, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर आपको चिल्लाना है, रोना है, जी भर के खोल के कीजिए, क्योंकि वो आपके जो इमोशंस को ट्रिगर करेगा आपके शरीर के अंदर, वो रिलीज़ करेगा, और जब भी वो रिलीज़ होंगे वो इमोशंस रोने से, आपकी वो हीलिंग प्रदान होगी। कोई ज़रूरत नहीं है किसको सफाई देने की, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, क्योंकि आप समझ चुके हो दुनिया का ड्रामा। अभी इंसान के इसमें हो, आपका आत्मा जो है अभी तक इंसान के शरीर में है, तो रोना आता है, इमोशंस आते हैं, जी भर के रोइए, क्योंकि वही आपको हीलिंग प्रदान करेगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप काफ़ी बिज़ी रहते हो अपने काम को लेके, प्रायोरिटी को लेके। बिल्कुल सही बात है, ज़िम्मेदारी का काम है, आप ज़िम्मेदार इंसान हो, लेकिन ये कार्ड ये भी बता रहा है कि वो कभी-कभी ना आपको थका देता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ये कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा आप समय निकालिए, जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, अपने घर को साफ़ सफाई कीजिए, आपके जो डस्ट वगैरह है आप खुद उसको साफ़ कीजिए, जूने सामान अपने घर से निकालिए, जो जूनों कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, वो भी क्लटर होके थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि उसकी आपको साफ़ सफाई की ज़रूरत है, तुरंत अपने काम में लग जाइए, बिकॉज़ आप देखेंगे कि जब भी आप अपने हाथ से खुद अपना क्लटर निकालते हो, घर का साफ़ सफाई करते हो, एक अलग ऊर्जा आपके अंदर पैदा होती है, और वो आपको एक नई रोशनी देगी और नया बैलेंस क्रिएट करेगी आपके अंदर। बेस्ट है सुबह को उठो, जब भी आपको छुट्टी हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, चाय का कप पियो, कॉफ़ी पियो, जो आपको पसंद है, एक मस्त म्यूज़िक लगाओ, जो आपको पसंद है, लग जाओ झाड़ू लेके, जाला साफ़ करो, ये करो, हलचल करो, आपका शरीर भी चलेगा, साफ़ सफाई भी होगी। उसके बाद नहा धो के मस्त अपना खाना खाइए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको खाने का टेस्ट ऐसा लगेगा कि आपने कभी खाया नहीं होगा ऐसा। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है। What are the messages you want to give me? What are the messages you want to give me for my collectors? Let me see. ये जो कार्ड अगर आप देखोगे, बिकॉज आप काफ़ी धैर्य से, बारीकी से अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपका जो है, ये आपको तरक्की की तरफ लेके आ रहा है। आपको अभी लोग जान रहे हैं, पहचानेंगे, धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपसे बात करके सीखेंगे कि भाई क्या सीक्रेट है आपका, क्या राज है। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये शेयर है आपको ही जाता है, बिकॉज आपने जो पेशेंस से, धैर्य से काम करना शुरू किया है, ये उसका नतीजा है। विक्ट्री आपके लिए है ये, और ये विक्ट्री जो सक्सेस आपकी तरफ ऑलरेडी हो रही है, भैया आप फकीर की इसमें आ गए हो, उससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है। पैसे तो आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैं फाइनेंशियली एक फ्रीडम देख रहा हूँ आपके तरफ आने वाला है। प्रोसेस उसका चालू हो गया, जो भी आप काम कर रहे हो, लगे रहिए, पीछे मत हटिए, छोड़िए मत। ये जो है कार्ड, ये बता रहा है कि
आप अभी आत्मा की, अपनी अंतरात्मा की सुन के जो मैसेजेस इंट्यूटिवली आ रहे हैं, आप उसके मार्गदर्शन पे चल रहे हो, और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आपका ईगो साइड में हो गया और आप देख पाते हो कि ये ईगो है और ये हकीकत है। अपने आप के अंदर कोई देख सके ना, वो उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट, बुद्धा नेचर। जो आप फकीर के किरदार में धीरे धीरे परिवर्तन होकर ट्रांसफॉर्मेटिव आ रहे हो, आप देख रहे हो ईगो के दूर जा रहे हो, भ्रम के दूर जा रहे हो, इल्यूजन, डिपेंडेंसी, मटेरियलिज्म। एक एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ इसको बोलते हैं, वो आपके अंदर उजागर हो रहा है। आपको यूनिवर्स उस फकीर की तरह ही बना रहा है जो एक टीचर है अंदर से, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी ऊर्जा ऑलरेडी शुरू हो गई है। वो आपको इतना कंपैशनेट बनाएगी, लोग आपसे इंस्पायर होकर बात करेंगे, आपसे दो बातें सीखेंगे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको धुतकारा था। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो काफ़ी हलचल मच रही है, और ये आप सिर्फ शांति से कर रहे हो, खामोशी से कर रहे हो, उस फकीर की तरह। आपको यूनिवर्स अपना ऐसा मजबूत सिपाही बना रहा है, आपके थ्रू वो अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ेंगे, और आप उनको ये सलाह दोगे कि भैया आपको मेरे जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर जो ऊर्जा है वो हर इंसान की तरह अंदर होती है, उसको आप टटोलो। ये आपका ज्ञान है, और इसी की वजह से ये कार्ड आया है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ हो रही है वो ईगो से काफ़ी परे है, ईगो से काफ़ी अलग है। आप उनको ईगो के हिसाब से गाइड नहीं कर रहे हो, आप उनको स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, एक बैलेंस, प्यार वाली एनर्जी से ध्यान गाइड कर रहे हो। माँ का ईगो नहीं होता है कि उसने बच्चे ने खाया नहीं खाया, माँ का प्यार होता है वो कि उसके बच्चे ने खाया नहीं खाया। ये परिभाषा आपकी आत्मा उजागर कर रही है आपके अंदर। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो लोग देख रहे हैं अभी, लेकिन ये मोर ओवर आपके लिए कंफर्मेशन है, ये हो रहा है आपके अंदर। गाइज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस रीडिंग। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए ये आपको रीडिंग कैसी लगी, और कोई भी अगर सवाल हो, रेकी सीखनी हो, टैरो कार्ड सीखना हो, या ऑयल आपको एसेंशियल ऑयल, तो ज़रूर मुझे बताइए, मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।